गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स कि उन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी थ्योरी के बारे में। उनकी मेन जो थ्योरी थी वो थ्योरी इस पर बेस्ड थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होने पर स्ट्रक्चर पर या ज्योमेट्री पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लियर। तो हम उसी को पढ़ेंगे कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों अगर साथ में प्रेजेंट हैं या केवल बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर कैसे डिफ़र करती है या स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो today's topic is shapes of molecule having bond pair और bond pair and lone pairs both। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। पहले हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है AB टाइप से मतलब है हमारे पास कि A हमारा सेंट्रल एटम को प्रेजेंट कर रहा है एंड B उससे अटैच्ड एटम को जो कोवलेंटली अटैच्ड हैं। तो यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक सेंट्रल एटम है और वो दो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। नंबर 1। सेकेंड हम देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें एक सेंट्रल एटम है, 3 अटैच्ड बॉन्ड हैं या 3 अटैच्ड एटम हैं या कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है। या फिर AB3 में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बॉन्ड पेयर को घटा दें और एक लॉन पेयर ऐड कर दें। देन व्हाट शुड इट बी कि एक हमारा सेंट्रल एटम है, 2 हमारे बॉन्ड हैं यानी कि अटैच्ड एटम है और E हमारा यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर को। देखो इधर मेंशन किया गया है कि A प्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल एटम को, B प्रेजेंट करता है अटैच्ड एटम को एंड E प्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर को। क्लियर। थर्ड सिचुएशन हमारी क्या आती है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो AB4 टाइप का है। एक सेंट्रल एटम से 4 एटम अटैच्ड हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 3 एटम अटैच्ड है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या 2 एटम अटैच्ड है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। तो इनको हम देखकर क्या बता सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। जैसे हम इसी को देखें तो इसमें क्या है, A सेंट्रल एटम को प्रेजेंट कर रहा है, B कि 4 इसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट्स हैं और 2 इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। हम इस स्ट्रक्चर को देख लें कि यहाँ पर हमारे 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमारे 7 के साथ अटैच्ड एटम है यानी कि 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर। अब इन सब को हम अलग अलग पढ़ेंगे इन विद देयर एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे कि उन एग्जाम्पल्स में हम मेंशन करेंगे कि उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AB2 टाइप से। AB2 टाइप यानी कि एक हमारा बॉन्ड पेयर और एक हमारा लॉन पेयर। ठीक है। तो हमने क्या सिचुएशन ली, AB2 टाइप में हमारे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। लॉन पेयर कितना है, 0। एक भी लॉन पेयर नहीं है क्योंकि E यहाँ पर मेंशन नहीं है। चलिए तो अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। हमने रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा था कि जो भी मॉलिक्यूल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर होंगे, जो भी होंगे वो एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज्ड करेंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन कम से कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशंस में जाकर अरेंज्ड होंगे जहाँ पर रिपल्शन कम से कम होगा। तो अगर हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक सेंट्रल एटम है, उससे 2 बॉन्ड अटैच्ड है। हमने लिख दिया कि 2 बॉन्ड इस तरीके से अटैच्ड हैं। ठीक है। तो ये तो दोनों पास पास आ गए और ये डिस्टेंस इनके बीच का ज़्यादा है। ठीक। तो इनके बीच में रिपल्शन होगा और क्योंकि 2 ही हैं तो 2 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब हो सकता है, जब दोनों लीनियर हो और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो। क्लियर। तो दोनों कब वो होंगे, जब वो दोनों लीनियर हो और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एंगल है, बॉन्ड एंगल है, वो 180 डिग्री हो। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्री और शेप की। देखो स्ट्रक्चर हमें पता चल गया है, ज्योमेट्री हमें पता चल गई क्या है, लीनियर। ज्योमेट्री एंड शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। क्लियर। जब हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तब हम उसमें अटैच्ड एटम या बॉन्डेड एटम, हम लिख सकते हैं बॉन्डेड एटम और लोन पेयर दोनों को प्लस करते हैं।
और तब हम जाकर देखते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या बन रही है। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड कितने थे, अटैच्ड बॉन्ड अटैच्ड कितने हैं 2, लॉन पेयर कितना है 0, तो ज्योमेट्री में कितना है टोटल नंबर 2, और अगर 2 है तो ऑलवेज हमारी स्ट्रक्चर आएगी लीनियर, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस 2 होने पर लीनियर ही आएगी, 180 डिग्री का ही डिस्टेंस बनेगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर लॉन पेयर हमारा 0 है तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों हमारी सेम रहेंगी, तो ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी लीनियर है। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं BeF2 CO2 BeCl2। यहाँ पर हम किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए हम BeCl2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे देन 2 2, तो यानी कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 इससे हैलोजन परमाणु जुड़ गए। ठीक है, हैलोजन्स के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। हमने पहले क्या पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कि आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट एटम जो हैं, जो किनारों पर एटम हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। तो Cl के पास एक एक Cl ने क्या करा, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इसके पास हो गए। तो क्या हुई इसकी स्ट्रक्चर क्या बनी, लीनियर स्ट्रक्चर। डन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं या नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा AB3 टाइप। AB3 टाइप में हमारी 2 कंडीशन बनती है, या तो तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर हों या फिर 2 बॉन्ड पेयर हों और एक लॉन पेयर हो। क्लियर। तो हम दोनों एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो अगर 3 AB3 लिया, 3 कितने हैं बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर यहाँ पर एक भी नहीं है। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर क्या बनेगी कि जब हमारे पास बॉन्ड पेयर एक भी नहीं है, लॉन पेयर कितने हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर 3 हैं और लॉन पेयर हमारे पास एक भी नहीं है। VSPR में हमने पढ़ा था कि जो हम सेंट्रल एटम को एक स्फेरिकल के रूप में मानते हैं, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम। तो हमें 3 को अरेंज करना है, जब हमें 2 को अरेंज करना था तो हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया था। अब तीसरे को अरेंज करना है, अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होगा, ये से रिपल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन होगा तो ये क्या होंगे, थोड़े से इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस आ जाए। तो तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, कि यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री। और स्ट्रक्चर अब अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर कैसी बन रही है बेटा, ये देखो कैसे स्ट्रक्चर है, ट्राई एंगुलर। यहाँ पर ये वर्ड गलत मेंशन है, दैट इज़ triangular bipyramidal is not a correct. Here we have to write triangular. Clear? The geometry is triangular. अब क्योंकि लॉन पेयर भी हमारा 0 है तो शेप भी कैसी होगी, ट्राईएंगुलर। क्लियर। हम इसके और अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं। अदर एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं BF3 AlCl3 SO2। कोई भी एग्जांपल देखो AlCl3 हमने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 13। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे देन दैट इज़ 2 8 and 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए 3, तो यहाँ पर हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं। और हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 7। अब एक एक बॉन्ड की शेयरिंग तीनों के साथ हो जाए। क्लियर। तो स्ट्रक्चर हमारी ये इस तरीके से ना रहकर कुछ इस तरीके से रहेगी कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से जो तीनों हैलोजन परमाणु हैं, एक ऐसे अटैच्ड होगा, एक ऐसे और ऐसे। ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो तीनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस तीनों मॉलिक्यूल्स के तीनों एटम्स के बीच में पॉसिबल नहीं है। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि अभी हमारे पास तीनों बॉन्ड पेयर थे, कि हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हों और एक लॉन पेयर हो। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, AB2 E प्रेजेंट कर रहा है एक लॉन पेयर को और B2 प्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्ड पेयर को।
क्लियर। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अलग अलग हैं तो ज्योमेट्री एंड शेप भी अलग अलग होगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ज्योमेट्री में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड पेयर को भी और लोन पेयर को भी। लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखा जाता है, लोन पेयर शेप में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर जब बॉन्ड नहीं बना रहा तो वो किस शेप भी नहीं बना रहा कोई। क्लियर। लेकिन ज्योमेट्री हम 3D देखते हैं, तो इसलिए ज्योमेट्री हमारी 3D यानी कि त्रिविमीय व्यवस्था है, तो उसमें सब कुछ कंसीडर होगा, बॉन्ड पेयर भी एंड लोन पेयर भी। नाउ सी कि स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। अब दो बॉन्ड पेयर है हमारे पास, ये चीज़ हमने VSPR थ्योरी में पढ़ी कि रिपल्शन जो होता है, अगर हम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कंसीडर करें कि दो बॉन्ड पेयर है तो वो रिपल्शन कम है, लेकिन अगर हमारे पास एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है तो ये रिपल्शन इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपने पास आने वाले बॉन्ड पेयर को या लोन पेयर को बहुत ज़्यादा रिपल करते हैं। अगर दोनों ही लोन पेयर हैं तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, उसके बाद रिपल्शन होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में, और नेक्स्ट रिपल्शन आता है जो सबसे कम रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। और अभी हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारे पास दो बॉन्ड पेयर हैं एंड एक लोन पेयर है। क्लियर। तो हमारे पास सेंट्रल मॉलिक्यूल है A। डन। अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें कि एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसे भी रिपल करेगा और इसे भी रिपल करेगा। दोनों को रिपल करने के कारण जो इसकी स्ट्रक्चर है वो डिफ़र हो जाएगी। डिफ़र कैसे हो जाएगी कि जब वो लोन पेयर दोनों को रिपल करेगा तो ये दोनों नीचे की ओर इस तरीके से झुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम है और इसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री अगर हम देखें तो ज्योमेट्री हमारी ट्राइएंगुलर प्लेनर ही बनेगी, लेकिन शेप, क्लियर, हम बात कर रहे हैं शेप की। शेप में हमारा बॉन्ड पेयर काउंट होगा, लोन पेयर काउंट नहीं होता। तो शेप हम सिर्फ इतने पोर्शन की देखेंगे। क्लियर। शेप हम बात करेंगे इतने की, तो इसकी शेप देखें तो ये क्या आ रही है, बेंट, मुड़ी हुई पोजीशन आ रही है ना इस तरीके से, तो शेप कैसी हो गई इसकी, बेंट। जबकि ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री एक आइडियल फॉर्म है कि अगर दो बॉन्ड हैं तो लीनियर हो गई, तीन हैं ट्राइंगुलर हो गई, चार हैं टेट्राहेड्रल हो गई, पाँच है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई। ठीक है, इस तरीके से वो फिक्स है। छः है तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, लेकिन शेप वेरी करती रहती है लोन पेयर के बिहाफ पे। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा AB3 जिसमें हमने दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की बात करी। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप में, जिसमें हम ले रहे हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक सेंट्रल एटम से चार बॉन्ड पेयर अटैच्ड हैं। अब इसमें भी हमारी बहुत सारी वेरिएशंस बन जाएंगी। कैसे बनेंगी, कि AB4 है तो हमारे पास क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है तीन बॉन्ड पेयर हों एक लोन पेयर हो, या हो सकता है कि दो बॉन्ड पेयर हों और दो ही लोन पेयर हों। तो हम इन सबको अलग अलग कंसिडर करेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं AB4, जिसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, चार, लोन पेयर कितना है, 0। ज्योमेट्री और शेप अभी बताते हैं कैसे निकालेंगे। हमने AB4 लिया, AB4 यानी कि बीच में हमारे A है। डन। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से दिखा दें, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास इनमें और भी ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि सेंटर में हमारा A होगा, एक एटम इधर अटैच्ड होगा, एक एटम इधर अटैच्ड होगा, एक एटम इधर अटैच्ड होगा और एक एटम इधर अटैच्ड होगा। अब बच्चों देखो, देखने में हमें क्या लग रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बहुत कम है, बट ये एक प्लेन में नहीं है, ये इसके बैक साइड प्रेजेंट है, क्योंकि ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये कार्बन, हम एक एग्जांपल CH4 ही ले लें तो ये हमारा बीच में कार्बन है, कार्बन से एक बॉन्ड हाइड्रोजन इधर अटैच्ड है, एक इधर अटैच्ड है, एक इधर अटैच्ड है और एक उसके बैक साइड अटैच्ड है, और तीनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है। क्लियर। तो
अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं या ज्योमेट्री देखते हैं तो ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनकर इसकी आती है, ये ऐसे, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है यहाँ पर। क्लियर? अगर हम ये देखें तो ये देखो, ये भी एक ट्रायंगल बना हमारा, ये, और हम ये देखें तो ये भी हमारा एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो डिस्टेंस तो सबके बीच का सेम है। और यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर आता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। क्लियर है? अब क्योंकि लॉन पेयर 0 हैं इसलिए ज्योमेट्री एंड शेप सेम होगी, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी और शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। चलो एक एग्जांपल हम और देखते हैं। ये आयनिक फॉर्म वाला दिया गया है NH4, इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। अब क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास कितने बचे, 4। ठीक है, तो हम 4 को कंसीडर करेंगे, और 4 को कंसीडर करेंगे तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है, तो स्ट्रक्चर भी कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर? इसी तरीके से हम आयंस के स्ट्रक्चर भी निकाल लेते हैं। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है जहाँ पर हमारे 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं एंड एक हमारा लोन पेयर बनेगा। क्लियर? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब ज्योमेट्री तो हमारी सेम रहेगी, जैसे कि हमने पढ़ा कि ज्योमेट्री आइडियल है कि अगर 4 हैं तो ज्योमेट्री सबके लिए टेट्राहेड्रल रहेगी। अब बॉन्ड पेयर क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं तो स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफर होगी। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर सबको पता है। अमोनिया की स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं कि नाइट्रोजन एक बॉन्ड यहाँ बनता है, एक बॉन्ड यहाँ बनता है, एक बॉन्ड यहाँ, और ऊपर हमारा रहता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल बन रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर यानी कि शेप की बात करें तो शेप में क्या है, शेप में तो हम लॉन पेयर को काउंट नहीं करते, तो शेप में हम सिर्फ स्किप करते हैं बॉन्ड पेयर को, शेप बनेगी सिर्फ यहाँ से। क्लियर? तो हमें ये शेप कैसे दिखाई दे रही है, आप कहोगे बैंड शेप दिखाई दे रही है, ऐसे ही तो है, लेकिन बीच में ये भी तो है, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा है ट्राइगोनल, तो ये ट्राइगोनल बन रहा है, और दूसरा ये पिरामिड की तरह है, तो हमारी शेप कैसे हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। डन। अदर एग्जांपल्स इसके हैं अमोनिया, PCl3, NCl3। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इज कि अब हमारे 2 बॉन्ड पेयर हो गए एंड 2 लॉन पेयर हो गए। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं H2O। ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। 2 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड हैं, राइट। हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। डन। अब इसके पास 2 लॉन पेयर बचते हैं, एक लॉन पेयर ये रहा और एक लॉन पेयर ये रहा। तो इन लॉन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा, ठीक है। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन जाती है कि बीच में हमारा ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम इधर अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन एटम इधर अटैच्ड है, एक लॉन पेयर अबव द प्लेन होगा और एक लॉन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री क्योंकि टोटल नंबर बॉन्ड एंड लॉन पेयर कितना है, 4, तो ज्योमेट्री तो हमारी टेट्राहेड्रल होगी। अब बात करते हैं शेप की। शेप में हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, शेप में सिर्फ हमारा ये देखा जाएगा, और ये संरचना हमारी कैसी है, बेंट। तो शेप कैसी हो गई, बेंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वी विल AB5। 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर। क्लियर? 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर। PCl5 हमने एग्जांपल लिया हुआ है, देन हम PCl5 को एक्सप्लेन करते हैं। PCl5 में 5 हेलोजन परमाणु अटैच्ड हैं। अब मैक्सिमम पोजीशन क्या बनती है कि 3 तो हमारे ट्रायंगुलर शेप पे अटैच्ड हो सकते हैं ऐसे, एक अबव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन, ठीक है। ये सारे क्या अटैच्ड हैं, Cl, Cl, Cl,
Cl and here भी Cl। तो अगर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल के नीचे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, दो पिरामिड बने ना बेटा, एक ऊपर और एक नीचे, एक पिरामिड ऊपर बना और एक पिरामिड बना नीचे, तो ये बन गई ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्योंकि लॉन पेयर 0 है तो इसलिए शेप भी कैसी रहेगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने के लिए है कि जो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रही है, अब ये जो ट्रायंगल के बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल पे जो बॉन्ड बन रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, ठीक है। और जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बन रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्लियर, एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ से ज़्यादा होती है। ये हमारे एक्सियल बॉन्ड, ये हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। जो पी के ऊपर और नीचे बनेंगे एक्सियल, क्योंकि एक्सिस पे बन रहे हैं एक्सिस पे, और जो इक्विटोरियल यानी कि जो बॉन्ड्स ट्रायंगल में बन रहे हैं वो हमारे इक्विटोरियल। क्लियर। नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हमारे 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं, 3 और 2 5, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नाउ अब ये जो लॉन पेयर बनना स्टार्ट होगा ना, ये लॉन पेयर हमेशा स्टार्ट होता है हमारा इक्विटोरियल पोजीशन से। क्लियर, यानी कि ये 2 बी तो इसी तरीके से अटैच्ड हो जाएंगे लाइक दिस, ये और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर यहाँ अटैच्ड होगा, एक लॉन पेयर यहाँ अटैच्ड होगा और एक टी, ठीक। इक्विटोरियल पोजीशन से स्टार्ट होंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक। ज्योमेट्री तो क्योंकि 5 है इसलिए कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप की बात करते हैं, तो शेप में ना तो हम इसे कंसीडर करेंगे ना हम इसे कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ कंसीडर किसे करेंगे, इसे और इसे। ये स्ट्रक्चर हमारी कैसी आ रही है, टी शेप। क्लियर, टी शेप। ओके, कम टू द नेक्स्ट इन द लास्ट एग्जांपल इज AB2E3, जहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लॉन पेयर हैं, 3 और 2 5। ज्योमेट्री कैसी हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप की बात करते हैं, शेप कैसी बनेगी। अब यहाँ पर हमारी शेप हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, चलिए हम देखते हैं शेप कैसी बन जाएगी। अब 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लॉन पेयर हैं, तो सिंपल तीनों लॉन पेयर कहाँ जाएंगे हमारे, तीनों लॉन पेयर हमारे कहाँ जाएंगे, तीनों लॉन पेयर हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 2 बॉन्ड पेयर, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो हमारी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, स्ट्रक्चर इज लीनियर, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए लीनियर। शेप हमारी कैसी हो जाएगी, लीनियर, जबकि ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल भी कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। एंगल यहाँ पे डिफर करेगा, ये एंगल हमारा अलग होगा, इनके बीच का एंगल हमारा अलग होगा। क्लियर, तो शेप हो गई लीनियर, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जांपल्स हो गए XeF2I3। एग्जांपल देखो, जिनॉन हमारा एक ना नोबल गैस है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 ही फ्लोरीन एटम तो अटैच्ड हो रहे हैं, एक इधर से हो गया एक इधर से, तो इसके पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आई होप नाउ यू कैन हैव, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम VSPR थ्योरी के बिहाफ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को, ज्योमेट्री को। क्लियर, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री हमेशा एक आइडियल पोजीशन में रहेगी कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं या लॉन पेयर हैं, जितने एटम अटैच्ड हैं हम बात कर सकते हैं, एटम अटैच्ड के बिहाफ पे हम ज्योमेट्री निकालते हैं। और शेप डिपेंड करती है हमेशा बॉन्ड पेयर पर, शेप लॉन पेयर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए डिफरेंस होता है ज्योमेट्री एंड शेप में। ओके, थैंक यू।